नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम एक नई अपडेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन आर्ट्स का जो सिलेबस है उसे रिलीज कर दिया गया है। कुछ ही दिन पहले यहाँ पर मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस को आउट किया गया था। अब यहाँ पर आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी सिलेबस आ चुका है। तो जिस तरीके से HPRCA मेडिकल नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए सिलेबस लेके आया था, तो यहां पर आर्ट्स वाले बच्चों में भी कोई कसर RCA ने नहीं छोड़ी है। तो आइए एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या यहां पर अपडेट कर दिया गया, क्या क्या चीजें और ऐड कर दी गई हैं। बट सिलेबस जो है बहुत वास्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट सोशियोलॉजी यहां पर है, पबएड यहां पर है, इकोनॉमी को कोर कर दिया गया है। सो जो पेपर आपने आज से 5 साल पहले टीजीटी का देखा था, अब वो टीजीटी का पेपर नहीं है। बात यह है कि हाँ ठीक है, विद द टाइम लेवल बढ़ना चाहिए, बट लेवल बढ़ते हुए ये सिलेबस आपको टाइमली देना चाहिए था जब आप नोटिफिकेशन को रिलीज करते हो। तो जब आप नोटिफिकेशन देते हो उसी टाइम अगर आप सिलेबस भी दे दो तो स्टूडेंट्स शायद इतना परेशान ना हो, वो रेडी रहे, उनको पता रहे कि ये सिलेबस है, मैं कर पाऊंगा और मैं उसके अकॉर्डिंगली ही फॉर्म को फिल करूंगा, ये पेपर मेरे लिए अप्रोचेबल है। अब पेपर में फॉर्म फिल होने के 5 महीने बाद आप सिलेबस राह पे रख के सामने रख देते हो, और वो सिलेबस जो यहां पर हम देखते हैं, आइए पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हिस्ट्री, इतिहास की बात कर लेते हैं। इतिहास का सिलेबस यहां पे दिया गया, आप देखेंगे एशियंट हिस्ट्री की बात यहां पर की गई है, 1206 AD तक की हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री की बात यहां पर की गई है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहां पर मिडाइवल हिस्ट्री आ जाती है। मिडाइवल हिस्ट्री के बाद आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न इतिहास को ऐड किया गया, मॉडर्न हिस्ट्री, चलो ये तो कंफर्म था, हालांकि कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें ऐड किए गए। सो ये तो कंफर्म था कि ये तो आएगा ही आएगा। उसके बाद यहां पर यूरोपियन हिस्ट्री को ऐड कर दिया गया, तो 4th पार्ट में यूरोपियन हिस्ट्री को ऐड किया गया, दैट्स अ थिंग यहां पर। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में यहां पर ओरिजिन ऑफ द अर्थ, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें यहां पर सामने आ जाती है। हाइड्रोस्फीयर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल सेटिंग, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें तो स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस मैं नहीं बोलूंगा कि हुए हैं, कुछ कुछ चीजें हैं बस, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है, डिजास्टर्स को ऐड कर दिया गया। अब इकोनॉमिक्स का सिलेबस पहले इतना नहीं था, इकोनॉमिक्स में ज्यादा पार्ट पहले पेपर में नहीं पूछा जाता था, अगर आप सबने पेपर देखा होगा, ठीक है। पहले कॉमर्स वाले बच्चों का भी साथ में पेपर होता था, तो कॉमर्स को डीप फोकस किया जाता था। तो यहां पर अब इकोनॉमी को डीप फोकस कर दिया गया है। आप देखेंगे इकोनॉमी में कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर, सप्लाई, कोस्ट रेवेन्यू, मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, इसके साथ साथ नेशनल इनकम तो चलो पहले भी आता था, मनी एंड बैंकिंग, इसके साथ साथ इनकम एम्प्लॉयमेंट, बजट एंड इकोनॉमी, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में आ जाते हैं प्रॉपर, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में सारी चीजें यहां पर ऐड कर दी गई हैं। तो एक वास्ट सिलेबस कर दिया गया है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश यहां पे हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की तरफ बढ़ते हैं भाई। पॉलिटिकल साइंस की तरफ जब हम बढ़ते हैं, आप देखेंगे यहां पर पॉलिटिकल थ्योरी आ गया, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को ऐड कर दिया गया, कंपैरेटिव गवर्नमेंट को ऐड कर दिया गया, एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन आया। अब यहां पर कहानी जो है वो खत्म नहीं हुई, कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। उसके बाद अगला यहां पर ऐड कर दिया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पबएड हमारे सामने आ जाता है। अब पबएड को ऐड कर दिया गया, ठीक है। यानी कि पॉलिटी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐड कर दिया गया। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब अगला झटका लगा सोशियोलॉजी का, इतना वास्ट सिलेबस देखते हुए। सोशियोलॉजी में यहां पर इतना वास्ट सिलेबस ऐड कर दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो 44 जो इन्होंने चैप्टर्स जो है यहां पर देखेंगे आप, 44, आप इनको यूनिट्स की बात कर लेते हैं हम, यूनिट्स के तौर पर 44 यूनिट्स यहां पर सोशियोलॉजी के ऐड कर दिए गए। अगर आप देखेंगे ये सारा सोशियोलॉजी का सिलेबस यहां पे ऐड किया गया। सो एक वास्ट सिलेबस यहां पर सोशियोलॉजी का दे दिया गया है। क्लियर। सो ये आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जो अपना पेपर था, उसके बाद बीएड का सिलेबस तो जो मेडिकल नॉन मेडिकल में आया वही सेम यहां पे हमें देखने को मिलता है। सो ये आपके 140 क्वेश्चन का सिलेबस था, 60 क्वेश्चन का सिलेबस जो है वो सेम रहने वाला है जो मेडिकल नॉन मेडिकल में आया, यानी कि जीके, उसके साथ साथ एचपी जीके इसी में रहेगा, करंट अफेयर्स, साइंस, रीजनिंग, सोशल साइंस,
एंड इसी के साथ साथ जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। सो ये हमारे पास हमें देखने को मिलता है HPTGT आर्ट्स का अपडेटेड सिलेबस, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने यहाँ पर भी बच्चों को झटका देते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक वास्ट सिलेबस यहाँ पर सामने रख दिया गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको देखकर परेशान भी होंगे कि कैसे अब इसकी तैयारी करेंगे, कितना समय हमारे पास बचा हुआ है। सो इसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो जस्ट मैं यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, और सिलेबस डिस्कस करते हुए मैं सिविल स्टाफ हिमाचल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतना आश्वासन देना चाहूंगा, ठीक है, जिन्होंने भी सिविल स्टाफ के साथ स्टडी ज्वाइन की हुई है, जो सिविल स्टाफ के साथ जुड़े हुए हैं, आपको बच्चे जो भी हमारे कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, आपको हम विद इन द टाइम ये सारी चीजें कवर करवाएंगे। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको नहीं सोचना है। इवन हम कल से ही कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देंगे, आपके लिए क्लासेस जो हैं वो पूरी अरेंज की जाएंगी। विद इन 3 to 4 डेज आपके सभी सब्जेक्ट्स के जो जो पेंडिंग टॉपिक्स यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, इवन पब एड, सोशियोलॉजी, इन सब का प्लान आउट करके आपके साथ शेयर किया जाएगा और हम आपको ये सारी क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चाहे आप रिकॉर्डेड बैच में हो, चाहे आप लाइव बैच में हो, ये सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो आपको घबराना नहीं है। चलिए, सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे और इसकी स्ट्रेटजी के साथ भी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।